2025 में पूर्वजों को प्रसन्न करने और पितृदोष निवारण के लिए तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म करें। इसके साथ पीपल की परिक्रमा, काले तिल व चांदी का दान, गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान जैसे सरल उपाय किए जा सकते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नान, ध्यान के बाद गंगा जल, काले तिल और जौ मिलाकर पितरों को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही गीता के 7वें अध्याय का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करना भी लाभदायक होता है। तर्पण और पिंडदान की सरल विधि। तांबे के पात्र में जौ, काले तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और सफ़ेद फूल लें। स्थान: दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घुटनों के बल जमीन पर बैठें। कुशा घास हाथ में लें और सीधे हाथ के अंगूठे से जल अर्पित करें। साथ ही अपने पूर्वजों का स्मरण करें। जल चढ़ाते समय ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय अपनी आंखों को बंद करके पितरों का ध्यान करें और उन्हें याद करें, उन्हें बुलाएं। जल देने के बाद उन्हें विदा करें। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, उसमें काले तिल डालकर दीपक जलाएं। रोजाना काले तिलों का दान करें, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। चांदी, दूध और चावल का दान करना पितरों को प्रसन्न करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। पशु पक्षियों को गाय, कुत्ते और चींटी के लिए भोजन निकालें, उन्हें भी खिलाएं। पितृदोष से राहत पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुंदरकांड और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। भगवान शिव की पूजा करें। गंगा जल, काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे पितृ ऋण दूर होता है। पितृपक्ष में तर्पण कैसा करना चाहिए? तर्पण के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। तर्पण करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। तर्पण के लिए एक तांबे का पात्र लें, अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार जल अर्पित करें। इस दौरान पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। पितृपक्ष में पितृदोष निवारण की विधि। पूर्वजों के स्मरण में प्रतिदिन ओम श्री पितराय नमः तथा ओम श्री पितृदेवता नमः का जाप करें। 11 बार जाप करें। ओम श्री सर्वपितृ देवताओभ्य नमो नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिना पंडित के कई लोग पूछते हैं कि बिना पंडित के पितरों का तर्पण कैसे करें। जहाँ तर्पण करना हो वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक दीपक जलाएं। जिसका तर्पण करना हो उसका चित्र स्थापित करें। पितृ देवता के मंत्रों से उसका आह्वान करें। कुश की जूड़ी लेकर जल से भरे लोटे में डालें, फिर पितरों का नाम लेते हुए जल चढ़ाएं। घर में बैठकर तर्पण कैसे कर सकते हैं बताते हैं। तर्पण देने के लिए सबसे पहले तांबे के बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफ़ेद फूल और पानी डालें। इसके बाद लोटे में जल भर दक्षिण दिशा में घुटनों को जमीन से टिकाकर बैठें और हाथों में कुशा घास रखकर सीधे हाथ के अंगूठे से अर्पित करें। 11 बार तर्पण करें और पितरों को इसी दौरान ध्यान करें। पितृदोष निवारण पूजा कहाँ होती है? पितृदोष निवारण पूजा के लिए सबसे शुभ स्थान नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, गया, रामेश्वर, हरिद्वार और उज्जैन है। हालांकि इस पूजा को बद्रीनाथ में भी किया जा सकता है। इन पवित्र स्थानों के अलावा आप इस पूजा को अन्य स्थानों पर भी करा सकते हैं, जैसे काशगंज भीम शंकर मंदिर, कैथल और रतनपुर में महामाया मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, यह पितृदोष निवारण के लिए सबसे अच्छा स्थान माना गया है। गया, यह स्थान भी पितृदोष पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। रामेश्वर, यहाँ पर भी पूजा का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, यह भी एक लोकप्रिय स्थान है जहाँ लोग
पितृदोष पूजा करने आते हैं। उज्जैन यहाँ भी पितृदोष पूजा के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। बद्रीनाथ यह एक पवित्र स्थान है जहाँ इस पूजा को किया जाता है। हालांकि यहाँ सभी मौसमों के लिए खुला नहीं होता। काशगंज उत्तर प्रदेश में जहाँ पूजा की जा सकती है। भीम शंकर मंदिर में, कैथल में, रतनपुर में, जबलपुर, गंगा सागर, पुष्कर, चित्रकूट, ऋषिकेश, काशी विश्वनाथ, प्रयाग त्रिवेणी। घर में पितरों की शांति कैसे करें? पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन जल जरूर निकालें। भोजन अलग से निकाल कर पितरों का आह्वान करके उन्हें चढ़ा दें। पितरों को तस्वीरों का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके उस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। ओम नमः शिवाय। कैसी लगी आपको मेरी ये पितृदोष निवारण की विधि? इसमें मैंने अपने वीडियो में आपको जितना हो सके तर्पण और पिंडदान की सरल विधि बताई है, उसकी तैयारी बताई है, कैसे कहाँ स्थान होता है, कहाँ अर्पण होता है, कैसे मंत्र जाप होता है, कैसे आह्वान, कैसे प्रस्थान होता है। पितृदोष निवारण के सरल उपाय मैंने आपको बताए हैं। किस तिल का दान करें? काले तिल का दान करें। पीपल के वृक्ष पे होता है। चांदी का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं। पशु पक्षियों का भोजन, धर्म ग्रंथों का पाठ, बड़े बुजुर्गों का पाठ आदि इसमें कर सकते हैं। पितृपक्ष तर्पण कैसे करना चाहिए और पितरों को कैसे जल देते हैं, पितृदोष निवारण की विधि क्या है, ये सब मैंने अपने वीडियो में आपको समझाया है। बिना पंडित के पितृ तर्पण कैसे कर सकते हैं, घर में बैठकर पितृ तर्पण कैसे करें, तर्पण करते समय क्या बोलना चाहिए, पितृदोष निवारण पूजा कहाँ होती है। संसार का नियम है कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना ही है। जन्म और मृत्यु दोनों ही शाश्वत सत्य है, परंतु जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर होती है। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और इस संसार में योग्य बनाया, उनके प्रति हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हम उन्हें स्मरण करें, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।